हेलो एवरीवन। अभी तक हमने एनिमल किंगडम का 3 वीडियो डाल दिया है। पहले वीडियो में हमने जनरल कैरेक्टर बताए, फिर एक चार्ट देखा जिनमें हमने सारे नॉन कोऑर्डिनेट्स जो हैं उनके मतलब जो कंपैरेटिव जनरल कैरेक्टर्स थे वो हमने कंप्लीट कर दिए। फिर उसके बाद हमने एक एक फाइलम देखना स्टार्ट किया नॉन कोऑर्डिनेट्स के। उनमें हमने वही पॉइंट देखे जो मतलब हमने वहाँ कंप्लीट नहीं किए थे। जो कुछ बचे पॉइंट्स रह गए थे उनको हम लोग अलग अलग से उन्हें देखे। फिर उसके एग्जांपल्स, इसके एग्जांपल्स जो होते हैं एनिमल किंगडम के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इनके जनरल नेम्स और इसके एग्जांपल के नेम आपको याद ही रखना होगा। तो आप इसे चार्ट फॉर्म में से अपने पास रखा कीजिए और देखा कीजिए डेली। एक दो बार मतलब आप रटो मत, एक दो बार देख लो, हो जाएगा। मतलब प्रिपेयर्ड होता है अगर आप एक दो बार देखेंगे, क्योंकि आपको देखना तो पड़ेगा, क्योंकि इससे 4 क्वेश्चन आते हैं। तो 4 क्वेश्चन अगर इससे आते हैं, 4 क्वेश्चन आपको सही करना है तो मतलब कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे सब बैठे बैठे नहीं मिल जाता। ठीक, आज हम लोग, उस दिन हमने ऑर्थ्रोपोडा तक देख चुके थे, आज हम मोलिस्कस देखेंगे। मोलिस्का जो होता है ना, सबसे पहले तो ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है। दूसरा है कवर्ड बाय कैल्केरियस सेल। कैल्केरियस मतलब कैल्शियम के, कैल्केरियस सेल। अब मोलिस्का की बॉडी थोड़ा जानना बहुत ज़रूरी है। मोलिस्का की जो बॉडी होती है ना वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है, हेड, विसरल हम्प एंड मस्कुलर फुट। ये जो मैंने ऐसा निकाला है छोटा सा, ये हेड है, ये विसरल हम्प है, ये मस्कुलर फुट है। हेड और ये जो विसरल हम्प आपको दिख रहा है ना, विसरल हम्प और ये जो रेड लाइन बनाया मैंने, ये मेंटल है। विसरल हम्प और मेंटल के बीच में कैविटी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं मेंटल कैविटी। मतलब विसरल हम्प के ऊपर भी एक लेयर होती है जिसको हम लोग मेंटल बोलते हैं, और विसरल हम्प और मेंटल के बीच में एक कैविटी होती है जिसको हम लोग मेंटल कैविटी बोलते हैं। और इस मेंटल कैविटी के अंदर फीदर्स नाम का एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। एंड इस फीदर, ये जो फीदर होता है ना, ये रेस्पिरेटरी एज वेल एज एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर का काम मोलस्का में करता है। एक बार फिर से देख लो मैंने क्या बोला। इसकी बॉडी 3 पार्ट में, हेड, विसरल हम्प एंड मस्कुलर फुट। जो विसरल हम्प है ना, इसके ऊपर एक लेयर होती है जिसको हम लोग मेंटल बोलते हैं। विसरल हम्प और मेंटल के बीच में एक कैविटी होती है जिसको हम मेंटल कैविटी बोलते हैं। और इनके अंदर एक फीदर प्रेजेंट होता है जो रेस्पिरेटरी एज वेल एज एक्सक्रीटरी दोनों का काम करता है। जो इसका माउथ होता है ना, माउथ, हेड के इधर ही माउथ होगा ना, जिसका माउथ होता है इसमें एक रेस्पिंग ऑर्गन होता है, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं रेडुला। जैसे आपके पास टीथ होता है, तो टीथ नहीं, मतलब उसको टीथ नहीं बोलते, मतलब रेस्पिंग मतलब चबाने उबाने वाला ऑर्गन इसके पास भी होता है माउथ में, उसको हम लोग बोलते हैं रेडुला। इसका भी डेवलपमेंट जो होता है ना वो इनडायरेक्ट ही होता है। इसके एग्जाम्पल्स, इसके भी एग्जाम्पल अब बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे उसके नेम होगा या जनरल नेम होगा, आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एग्जाम्पल इसका है पिला, एप्पल स्नेल, पिंक टेडा, पर्ल ऑयस्चर। पिला, एप्पल स्नेल, पिंक टेडा, पर्ल ऑयस्चर। सेपिया, कटल फिश, लोलिगो, स्क्विड, ऑक्टोपस, डेविल फिश। ऑक्टोपस को, जैसे पीला को हम लोग एप्पल स्नेल भी बोलते हैं, पिंक टेडा को पर्ल ऑयस्चर बोलते हैं, सेपिया को कटल फिश, लोलिगो को स्क्विड भी बोलते हैं, ऑक्टोपस को डेविल फिश भी बोलते हैं, अप्लाइसिया को सी हेयर भी बोलते हैं, डेंटालियम को टस्क सेल बोलते हैं, ऐसे तलवार की तरह होता है, और कैटिप्लूरा को काइटोन भी बोलते हैं। अभी मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, मतलब कि ये जो फिश लिखा है इधर, डेविल फिश लिखा है इधर, कटल फिश लिखा है, आपने पहले जेली फिश भी देखा होगा, क्या एक्चुअली ये फिश है? तो अगर ये फिश है, अगर आपके हिसाब से ये फिश है, तब तो इनको पाइसेस में होना चाहिए था। तो आंसर इसका ये है कि ये फिश है ही नहीं। तो सर नाम समुद्र में रहते हैं तो बस अपन सब बोल देते हैं। ऐसा किसी का नाम कुछ रखने से, अगर किसी का नाम मैंने महेश रखा है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो शंकर भगवान है। ठीक, तो ये सब फिश नहीं एक्चुअली यार, दे आर नॉन कोऑर्डिनेट्स, दे आर नॉट फिश। फिश तो पाइसेस में आते हैं, तो फिश नहीं, आपको याद रहना चाहिए। जो डेविल फिश हुआ, यानी कि ऑक्टोपस को ही डेविल फिश बोलते हैं, कटल फिश, सेपिया को कटल फिश बोलते हैं, या ऑरिलिया या जेली फिश जो मैंने आपको उसमें बताया था सिलेंट्रेट में, ये सारे के सारे फिश नहीं, ये नॉन कोऑर्डिनेट्स है, इसलिए इन्हें नॉन कोऑर्डिनेट में पढ़ा जा रहा है। ठीक है, फिर अगला जो फाइलम आता है वो है इकाइनोडर्मिटा। इकाइनोडर्मिटा में भी कैल्केरियस स्केलेटन होता है, लेकिन वो एंडोस्केलेटन होता है, मतलब अंदर से पूरा कवर होता है। स्केलेटन मतलब पूरा कवर करना, ठीक है, और एंडो मतलब अंदर से पूरा कवर करना। तो इनमें कैल्केरियस एंडोस्केलेटन होता है। मैंने आपको जिस दिन पहला वीडियो था उसी दिन मैंने आपको बोला था कि अगर नीट में क्वेश्चन है कि इकाइनोडर्मिटा में कैसी सिमेट्री होती है तो आपको बायलैटरल लिखना है। लेकिन अगर
AI की स्टार फिश में कौन सी सिमेट्री होती है, तो आपको जाके रेडियल लिखना है। तो एक कन्फ्यूजन क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको पहले ही क्लियर किया था फर्स्ट वीडियो में, आप देख सकते हो, और मैंने यहाँ भी बता दिया है। जो इकाइनोडर्मेटा होते हैं ना, ऐसे कुछ स्टार फिश होता है, ऐसे ऐसे कुछ स्टार फिश लाइक। तो इनका जो वेंट्रल साइड होता है, डोर्सल साइड कौन सा साइड होता है, जो ऐसे ऊपर रहते हो, जैसे वो ऊपर हो, डोर्सल साइड जो आकाश की तरफ हो और वेंट्रल साइड जो जमीन की तरफ हो। तो इकाइनोडर्मेटा में जमीन की साइड माउथ होता है, मतलब वेंट्रल साइड माउथ होता है, और एनस जो होता है वो डोर्सल साइड होता है। इकाइनोडर्मेटा में एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। आप याद करो, प्लेटिहेल्मिन्थिस में मैंने फ्लेम सेल का नाम लिया था, एनिलिडा में नेफ्रिडिया का, ऑर्थ्रोपोडा में मैंने माल्फिगियन ट्यूब्यूल का, ठीक है। फिर मोलिस्का में मैंने नाम किसका लिया, फीदर्स का। इकाइनोडर्मेटा में बट एक्सक्रीटरी सिस्टम होता ही नहीं है। डेवलपमेंट इसका भी कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट का मीन्स आपको समझ जाना चाहिए कि बाय लार्वा होगा। इसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है जो कि लोकोमोशन, कैप्चर, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। इसके एग्जाम्पल्स है एस्टेरियास स्टारफिश, याद रखना है, एस्टेरियास स्टारफिश बात एक ही है, निकनेम उसका। इकिनस सी अर्किन, एंटीडॉन को सी लिली बोलते, क्यूकेमेरिया सी क्यूकुम्बर, ऑफिरा ब्रिटल स्टार। तो ये सारे हो गए इकाइनोडर्मेटा। मोलिस्का हो गया, इकाइनोडर्मेटा हो गया। अब अपना लास्ट जो नॉन क्वाड्रेट अपने को यहाँ पढ़ना है वो है हेमीक्वाड्रेटा। तो सबसे पहले हेमीक्वाड्रेटा वर्ड ही सुन के ऐसा लगता है कि आधा क्वाड्रेटा, तो क्या ये आधा क्वाड्रेटा है? तो अगर ये आधा क्वाड्रेटा है तो फिर नॉन क्वाड्रेटा में क्यों है? देखिए, पहले ऐसा अपने को लगा कि ये क्वाड्रेटा है और हमने इसको क्वाड्रेटा में ही रखा, और उस समय इसका नाम हमने हेमीक्वाड्रेटा रख दिया था। लेकिन बाद में जब अपने को पता चला कि ये क्वाड्रेटा नहीं है, तब हमने इसको नॉन क्वाड्रेटा में डाला, बट नाम इसका वही रहने दिया। सर पहले क्यों ऐसा लगा कि ये क्वाड्रेटा है? क्योंकि इसके कॉलर रीजन में ना एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टोमोकॉर्ड, जो कि नोटोकॉर्ड की तरह सिमिलर होती है, बट वो नोटोकॉर्ड नहीं होती। तो बाद में जब पता चला कि वो नोटोकॉर्ड नहीं है, तब जाके इसको हम लोग ने फिर से नॉन क्वाड्रेटा में डाला। ये वॉर्म लाइक होते हैं, इनकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होती है, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ओपन टाइप का होता है। रेस्पिरेशन इनमें गिल्स के थ्रू होता है। याद रखना, मैंने आपको क्वाड्रेट एंड नॉन क्वाड्रेट का कैरेक्टर बताया था, उसमें मैंने नॉन क्वाड्रेट में ये बोला था कि गिल स्लिट्स एब्सेंट होता है, गिल्स नहीं बोला था। और गिल स्लिट्स और गिल में मैंने फ़र्क आपको बता चुका हूँ। आपको अगर नहीं पता हो तो आप फर्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप एनिमल किंगडम की एक एक वीडियो लाइन से देखिए, 10-10 मिनट की सिर्फ है। एक्सक्रीशन के लिए इसमें जो ग्लैंड होता है उसका नाम है प्रोबोसिस ग्लैंड। डेवलपमेंट इसमें भी इनडायरेक्ट होता है, लार्वा के थ्रू होता है। एग्जाम्पल है इसका बेलोनोग्लॉसस एंड सेकोग्लॉसस। इसी के साथ नॉन क्वाड्रेट भी खत्म हो गया, मतलब एनिमल किंगडम में नॉन क्वाड्रेट भी खत्म हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो से क्वाड्रेट्स पढ़ेंगे, उनके क्लासिफिकेशन, फिर एक एक करके एक एक क्वाड्रेट्स को हम देखेंगे इसी की तरह चार्ट फॉर्म में भी देखेंगे। पहले क्वाड्रेट का चार्ट देखेंगे, फिर उनके फाइलम्स वगैरह देखेंगे। फिर अगली बात करते हैं अपन। अगली बात है कि अगर आपको ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स चैप्टर वाइज जो भी आपको डाउट हो, मैं पहले भी वीडियो में भी बोला हूँ, जो भी चैप्टर आपको डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो। उस चैप्टर पे हम पार्ट वाइज वीडियो बना देंगे, उसकी प्लेलिस्ट बन जाएगी, ठीक। तो फॉर मोर कॉन्सेप्ट टेक्निक्स एंड ट्रिक्स सब्सक्राइब माई चैनल कैरियर साइंस योगेश कुमार। थैंक यू।